हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में। इस वक्त हूँ बिहार के चंपारण बलरामपुर गांव में। जैसे कि यहाँ पर कब्रिस्तान घेराव का एक तरह से स्वीकृति मिल चुका है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुका है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बलरामपुर का ये कब्रिस्तान है जो लगभग 3 एकड़ में है। काफ़ी यहाँ पर एक तरह से दुर्व्यवहार इसके साथ, कब्रिस्तान के साथ जो होता है, बेअदबी होता है, उसके मद्देनज़र लगातार यहाँ पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और अख्तर इमाम की तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ है, खासतौर पर बलरामपुर में से माल मवेशी और एक तरह से कुत्ते घुस जाते हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में। उसके बाद से बेअदबी होती है एक तरह से कब्र का। उसके बाद से लगातार जो विधायक और अख्तर इमाम के तरफ से हो रहा था, और इसी बीच हम लोग भी लगातार विधायक से कह रहे थे कि आप प्लीज़ करके आप बलरामपुर का जो कब्रिस्तान है उसको घेरवाएं। तो उनके पहल पर एक तरह से कामयाबी मिली हुई है। और ये कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है, और इसमें जो कब्रें हैं एक तरह से ओपन कबर एक तरह से कबर है, क्योंकि इसमें कोई माल मवेशी कुत्ते वगैरह घुस जाते हैं जिससे बेअदबी होती है कब्र का। तो इसी बीच हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मेहताब आलम, जो कि ये भी लगातार कोशिश कर रहे थे, विधायक साहब से कर रहे थे। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बलरामपुर का कब्रिस्तान एक तरह से पूरा घेराबंदी होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुबारक मौके पे आपकी टीम और आप आए और पूरा कवरेज दिखा रहे हैं। हाँ, आपने जो ये बात कही है, काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से हम मतलब कि प्रयासरत रहे हैं, क्योंकि जब जिस समय यह कब्रिस्तान घेराबंदी हुई थी काफ़ी टेम्परेरी थी, लेकिन इससे कार्य नहीं हो पा रहा था। मवेशी घुस जा रहे थे, या मतलब कि जो भी मवेशी थे नुकसान पहुंचा रहे थे कब्रों को। लेकिन करीब 10-12 सालों का जो ये हमारी लंबी लड़ाई थी, बहुत सारे विभाग में हम गए, अर्जी दिए, और इससे पहले माननीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्री बने क्षेत्र में, उनके पास भी हमारा काफ़ी प्रयासरत रहा, लेकिन उन्होंने भी एक नहीं सुनी। लेकिन आज जो ये विधायक हमारे आए हुए हैं सिकटा मैनाटांड़ में, जो नए जीते हैं भाकपा माले वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के द्वारा, जो आज इतना मुबारक मौके पे ये मतलब खबर लेके आए हैं, और विधायक मंडल से भी कुछ लोग आए हुए हैं। और सुबह ही फ़ोन आया हुआ था कि आपके गांव का कब्रिस्तान जो है पूरा प्रशासनिक रूप से रूपरेखा तैयार हो गया है, और आपका जो कब्रिस्तान है घेराबंदी के रूप में आ जाएगा। तो बेहद खुशी हुई ये बात सुन के कि चलिए, हमने अगर प्रयासरत इतने दिनों से रहे तो सार्थक साबित हुआ। और मैं दिल के गहराइयों से अख्तर इमाम साहब और माननीय विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा कार्य, क्योंकि इससे पहले हरपत बेनी का पुल का मुद्दा उठाना और बलरामपुर सगरहुआ 1.5 किलोमीटर 12 सालों से जो पेंडिंग रोड है उसका मुद्दा विधानसभा में उठाना काफ़ी सराहनीय कार्य है। तो कहीं ना कहीं मुझे और मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि जुझारू विधायक हैं, जुझारू लोग हैं। अख्तर इमाम साहब को ले लीजिए, चाहे इनके टीम में जितने भी लोग हैं, काफ़ी जुझारू हैं, किसी भी मुद्दा को सिरे से उठा रहे हैं और कामयाबी भी हासिल हो रही है उसमें। जैसे कि दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन समाहरणालय बेतिया में हुआ था इनारवा ईदगाह को लेके, तो अलाइनमेंट भी चेंज हो गया। तो इसके लिए भी मैं कोटि धन्यवाद करता हूं माननीय विधायक को कि वहां भी हमारी मेहनत रंग लाई और मेहनत हमारी सार्थक साबित हुई। तो इस हिसाब से आज जो ये खुशखबरी निकल के आई है कि बलरामपुर के अलावा 4 और भी गाँवों का कब्रिस्तान घेराबंदी के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर लिए हैं माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने। तो इस तरह से वो 5 गांव कौन से हैं, जैसे जिसमें पहला नाम आ रहा है भड़भड़वा, दूसरा गांव नरकटिया, तीसरा बलरामपुर, सूर्यपुर, धर्मपुर और के कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रसर है, जिसमें भाकपा माले विधायक एवं अल्पसंख्यक समुदाय के इमाम सरपंच जिला अध्यक्ष इमाम अख्तर साहब के प्रयासों से यह कार्य संभव हो पाया है। तो एक तरह से माना जा सकता है कि जो कब्रिस्तानों में ख़ास तौर पर बेअदबी होता है कब्रों का, क्योंकि एक माना है कि मुसलमानों को सबसे आखिरी घर एक तरह से कब्रिस्तान में उसकी कब्र है। कहीं ना कहीं बेअदबी होता है, एक तरह से घेरा जाएगा, घेराबंदी हो जाएगा तमाम इस गांव में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सुरक्षित एक माहौल होगा। बिल्कुल महफूज हो जाएंगे कब्रिस्तान, ये जो 5 गांवों के कब्रिस्तान घेराबंदी। और उससे बड़ी बात ये होगी कि जो कब्रिस्तान विवाद होते हैं, जैसे कि किसी का निजी ज़मीन इसके आसपास पड़ जाता है तो उसको लेके विवाद हो जाता है। पास के गांव बस्टा में काफ़ी दिनों से विवाद हो रहा है कब्रिस्तान। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कब्रिस्तान घेराबंदी सिर्फ कब्रिस्तान की बेअदबी को तो लेके है ये है,
लेकिन दूसरी महफूज हो जाती है विवाद से, क्योंकि निजी ज़मीन बताकर और कब्रिस्तान में अपनी जगह बना लेते हैं, चाहे मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या चाहे गैर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो इससे भी हमारा कब्रिस्तान महफूज हो जाता है। और बिहार सरकार के इस पहल को भी हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी कब्रिस्तान है उसका घेराबंदी के लिए जो फंड इशू कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी सराहनीय पहल है। और हमारे साथ हैं एक तरह से विधायक के प्रतिनिधि एक तरफ से आए हुए हैं, उनके साथ में रहते हैं। सोनू सरोवर साहब, क्या कहेंगे? इतना मतलब 5 गांव में एक तरह से कब्रिस्तान घेरा जा रहा है और एक बड़ा ही एक कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अच्छा पहल है, विकास का काम है। बहुत ही बड़ा काम हो रहा है भाकपा माले की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि 5 साल में, अभी तो 5 कब्रिस्तान की बारी थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने सत्ता दिया तो 5 साल में लगभग 50-100 का भी आंकड़ा हम लोग सिकटा मैनाटाड़ में पूरा करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोग ने अभी सार्थक कदम उठाया, मेहनत किया, हमारे माले विधायक ने मेहनत किया, वो सार्थक हो रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो मतलब सब कब्रिस्तान की घेराबंदी जो बेहुमती होती है यहाँ, वो सब चीज़ से निजात मिलेगा। और अल्लाह ने चाहा तो मतलब अल्पसंख्यक के लिए जितना काम हो सके हम लोग 5 साल में करेंगे। क्योंकि ये आप जो अल्पसंख्यक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें एक तरह से फंड अल्पसंख्यक विभाग में है और एक तरह से आप ईमानदार कोशिश हो रही है, खासतौर पर विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की तरफ से, उनके टीम आप लोग हैं, एक तरह से कोशिश हो रही है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज का विकास अब एक तरह से कब्रिस्तान घेराना हो या छात्रवृत्ति हो मिल रहा है ना। अल्पसंख्यक का कोई भी मुद्दा हो, हमारे विधायक जी उसको मतलब ऊपर लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये भेदभाव नहीं करते कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई दलित है। इनके तरफ से हर वो कार्य किया जाता है जो एक आम नागरिक उनसे माने ये करता है, वो सब काम वो करते हैं। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि बगैर भेदभाव के तमाम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, खासतौर वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, इनारवा का जो मैटर था, वहाँ प्रशासन एक तरह से ईदगाह तोड़ दिया, तो एक तरह से डीएम ऑफिस के सामने घेराव किए थे, उसके बाद से एक तरह से 60 फीट का ही अलाइनमेंट हुआ है, मतलब प्रशासन मान चुकी है। प्रशासन मान चुकी है 60 फीट का, और उसके बाद से वहाँ जो प्रशासन के द्वारा जुल्म किया गया, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके खिलाफ जुल्म किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, और वो सब खत्म हो गया। 60 फीट का रोड बनेगा वहाँ। 130 फीट का जो सरकार ने जो वहाँ जेई साहब ले जाके प्रोविज़न दिए थे 130 फीट का, वो सब खत्म हो चुका है। 60 फीट ऑफ रोड बनेगा जो पहले से है वहाँ। फिर बाउंड्री का काम होगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें ईद की नमाज भी पढ़ी जाएगी। ओके, तो और देखिए कितनी मतलब कि कहा जा सकता है बेहतरीन काम का एक तरह से शुरुआत हो चुका है, खासतौर पर सिकटा मानाटाण क्षेत्र में। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि तमाम 5 गांव में एक तरह से कब्रिस्तान घेराबंदी होने ही वाला है और एक तरह से मुआयना कर रही है विधायक की टीम, क्योंकि कब्रिस्तान अगर सुरक्षित होता है तो किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा इन फ्यूचर में, और जो कब्रें होती हैं किसी तरह का बेअदबी का शिकार ना होगा। आखिर में क्या कमेंट करना चाहेंगे इस तरह से काम जो अब होने वाला है? देखिए, अभी विधायक प्रतिनिधि सोनू जी ने भी ये बात कही है कि अभी तो 5 कब्रिस्तानों से हमारी शुरुआत है और उसके बाद आने वाले समय में मैं 100 या 150 कब्रिस्तानों तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। अल्लाह करे कि ये लक्ष्य पूरा हो और जो भी विवादित कब्रिस्तान है वहाँ तो पहले कार्य होना चाहिए ताकि विवादों का घेरा जो ये है ख़त्म हो जाए वहाँ। और आने वाले समय में मैं शुभकामना भी देता हूँ माननीय विधायक को कि ऐसे कार्य के लिए उन्हें भी मतलब कि मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि ऐसे नेक और अच्छा कार्य के लिए हर आदमी समर्थन और सपोर्ट में है। माननीय विधायक के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है और हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के हैसियत से भी हम लोग खड़ा हैं। कोई भी उनका कार्य जो भी हो रहा है बहुत अच्छा सार्थक साबित हो रहा है। और एक पेंडिंग कार्य जो है उन्हें भी मतलब कि देखना होगा। हरपत बेनी पुल अगर ओपन हो जाता है, रीओपन हो जाता है, तो रोजगार के अवसर जो है ब्लॉक स्तर पे बाकी सारे गांवों से जुड़ जाएगा। और जो युवा बेरोजगार हैं जो ब्लॉक स्तर पे अपना रोजगार करना चाहते हैं तो वो मतलब वहाँ रोजगार का साधन खुल जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं विधायक जी के पास ये खबर जरूर पहुँचा देने की कोशिश करूँगा कि अगर इस चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ उनके तक पहुँच रही है तो हरपत बेनी पुल के ऊपर थोड़ा बहुत और भी जोर मारने की कोशिश करें। क्योंकि 4 जो उनका जो 4 ये कार्य है मैं देख रहा हूँ कामयाबी मिली है उनमें। एक हरपत बेनी पुल का अगर बन जाना लगभग 50-60 गाँवों का मैनाटाण प्रखंड से जुड़ जाने और साधन अच्छा रोजगार का मिल जाना बेहद कारगर साबित होगा। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं इस वक्त हूँ, मैं बता रहा था कि मैं बलरामपुर का ये जो कब्रिस्तान है मैं उसमें हूँ और जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं कि खुशखबरी का ये माहौल है। बात आई हुई है, खबर आई हुई है खासतौर पर बलरामपुर के साथ साथ 5 और गांव में जो कब्रिस्तान अब घेराबंदी होने जा रहा है।
तो ख़ास तौर पर जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है और उसके बाद से अगर कब्रिस्तान का घेरने का पूरा एक तरह से प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए तो और बड़ी ही खुशखबरी की बात है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मानाटार ब्लॉक के बलरामपुर गाँव से।